मैं वीरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एक्टिविटीज रेशियो या टर्नओवर रेशियो, जिसको हम हिंदी में क्रियाशील अनुपात कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, यह जो रेशियो निकाला जाता है क्यों, हमारी फर्म की जो संपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स या संपत्तियों को हम कितने इफेक्टिव तरीके से, कितने प्रभावी तरीके से यूज कर रहे हैं। मींस हमारी फर्म की जो संपत्तियां हैं उसको हम किस प्रकार यूज कर रहे हैं, यह फाइंड आउट करने के वास्ते हम ये रेशियो निकालते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस रेशियो के अंतर्गत जो पहला रेशियो आता है डियर फ्रेंड्स, वो हमारा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट रेशियो डियर फ्रेंड्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। डियर फ्रेंड्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। डियर फ्रेंड्स, जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, तो इस रेशियो का दूसरा नाम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हो सकता है। या लिख दे मैं, इस स्टॉक टर्नओवर रेशियो को डियर फ्रेंड्स हम क्या बोल सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और डियर फ्रेंड्स, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है डियर फ्रेंड्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। डियर फ्रेंड्स, जो हमारा एवरेज स्टॉक होता है, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक डियर फ्रेंड्स, एवरेज स्टॉक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। डियर फ्रेंड्स, अगर हमें एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करना तो हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, वो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। डियर फ्रेंड्स, इसको हमें 3 प्रकार से, 3 टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इसको हमें 3 प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट डियर फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरीज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस प्लस ऑक्ट्री प्लस अदर डायरेक्ट या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है डियर फ्रेंड्स, ये फाइंड आउट करने के वास्ते हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 है डियर फ्रेंड्स। और जो पहला तरीका है डियर फ्रेंड्स, उसमें क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में हम परचेज ऐड कर देंगे, परचेज रिटर्न लेस कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, कैरीज ऐड कर देंगे, वेजेस ऐड कर देंगे, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, ऑक्ट्री ऐड कर देंगे, फ्लाइट ऐड कर देंगे, और अदर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो डियर फ्रेंड्स ऐड कर देंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है डियर फ्रेंड्स वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, सेकंड जो हमारा मेथड है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने के वास्ते डियर फ्रेंड्स, सेकंड मेथड डियर फ्रेंड्स होता है हमारा नेट सेल माइनस जीपी। डियर फ्रेंड्स, यदि हम हमारी शुद्ध बिक्री में से, नेट सेल में से, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट, सकल प्रॉफिट
या जिसको हम बोल सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो से उसको लेस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने के दो तरीके फाइंड आउट किए डियर फ्रेंड्स। एक तो जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हो, परचेज दिया हो, और एक जब हमारे क्वेश्चन में हमें नेट सेल या जीपी दिया हो। डियर फ्रेंड्स, अब थर्ड जो मेथड आता है डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि हमारे क्वेश्चन में नेट सेल दी हुई है डियर फ्रेंड्स और ग्रोस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, या ये जो हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, ऑक्ट्री वगैरह बोली थी वो ना दी हुई हो, सिर्फ हमारे क्वेश्चन में नेट सेल दिया हुआ डियर फ्रेंड्स, नेट सेल दिया हुआ डियर फ्रेंड्स, और इसके अलावा और ऐसा कोई भी प्रकार या कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिससे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो ये नेट सेल एडिशन इसी को हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान लेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला, जब हमारे क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो तो हम फर्स्ट जो मेथड है उससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस। और यदि हमारे क्वेश्चन में सेल दे रखी है और साथ में ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड मेथड हम क्या करेंगे, सेल में से ग्रोस प्रॉफिट लेस कर देंगे, तो और ऐसा करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और थर्ड टाइप डियर स्टूडेंट्स, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने का कोई भी तरीका नहीं है और हमारे क्वेश्चन में सिर्फ नेट सेल दी हुई है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो नेट सेल है डियर स्टूडेंट्स उसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान के क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ये जो रेशो निकाला जाता है वो इस वास्ते निकाला जाता है कि जो हमारा कच्चा माल है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, उसको हम कितनी जल्दी स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक, इन्वेंट्री एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी साल में दिन होते हैं मीन्स 365 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। ये हमारा है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। उसके बाद आपको ये जानना है कि ये जो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री अगर हमारे क्वेश्चन में डे दिए हुए हैं तो हम यहाँ पर 365, या अगर वो लीप का वर्ष है तो हम क्या लिखेंगे 366, और अगर ये टाइम मंथ में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे डिफरेंस 12 मंथ डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो एक्टिविटीज रेशियो के अंतर्गत जो हमारा दूसरा रेशियो आता है वो आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है हमारा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज बीआर प्लस एवरेज डेटर। डियर फ्रेंड्स, ये जो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है जिसको हमें नेट क्रेडिट शेयर भी बोल सकते हैं, नेट क्रेडिट शेल भी बोल सकते हैं डिफरेंस से, उसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंस क्या करेंगे, टोटल सेल में से टोटल सेल लेस सेल रिटर्न माइनस कैश सेल्स। डियर फ्रेंड्स, मतलब यदि हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रिटर्न को लेस कर दे और कैश सेल को लेस कर दे तो डियर फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा,
नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे क्वेश्चन में हमारे पास सेल रिटर्न या कैश सेल नहीं दी हुई हो डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो टोटल सेल है डियर स्टूडेंट्स, उस टोटल सेल को ही हम ये मान लेंगे कि हमने सारी की सारी जो बिक्री की है, सारी की सारी जो सेल की है, वो डियर स्टूडेंट हमने कैसे की है, क्रेडिट की है, मींस उधार पे की है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सेल रिटर्न और कैश सेल नहीं दिया हो तो ऐसी कंडीशन में हमें नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या करेंगे, टोटल सेल को ही या टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेंगे। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है से, हम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को दोनों को ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मतलब जैसे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जैसे क्या करेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ओपनिंग डेटर को ऐड कर दो, क्लोजिंग डेटर को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। उसके बाद जैसे ओपनिंग बीआर को ऐड कर दो और क्लोजिंग बीआर को ऐड कर दो, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दो। उसके बाद एवरेज जो डेटर है और एवरेज जो हमारा बीआर है, दोनों को ऐड कर दो, वो हमारा क्या आ जाएगा डिफरेंस, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। या हम ये बोल सकते हैं ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2। ये हमारा क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड डिस्टेंस क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है डिस्टेंस, हम अपने उधारियों से कितने दिन के अंदर पैसा कलेक्ट कर लेते हैं डिस्टेंस, और ये जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस, वो हमारे बिजनेस का उतना ही ग्रोथ का प्रतीक होगा। मींस जो एवरेज कलेक्शन पीरियड डिस्टेंस जितना कम होगा, मींस जितने डे कम आएंगे उतना ही हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। मतलब जैसे हम लिख सकते हैं कि डे इन ईयर डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा आंसर आएगा डिस्टेंस, ये डे में आएगा। अगर मान लीजिए यहां पर 36.5 आता है डिस्टेंस, क्या लिखेंगे 37, और ये जितना कम आएगा डिस्टेंस, इस बात का ध्यान रखना है, ये जितना कम आएगा हमारे बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, और ये डिस्टेंस ये जितना ज्यादा आएगा डिस्टेंस उतना ही हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। तो डिस्टेंस ये है हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो। जैसे मैं एक बार और आपको बता दूं, डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डिफरेंस क्या होता है हमारा, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है डिफरेंस कि हमने हमारी जो कुल बिक्री है, कुल बिक्री में से उधार बिक्री कितनी की है, और उधार बिक्री क्या डिवाइड बाय मीन जो हमने उधार बिक्री की है साल के दौरान, उसको हमें एवरेज बीआर प्लस एवरेज डेटर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के अंतर्गत जो हमारा थर्ड रेशियो आता है वो होता है हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और ट्रेड पेबल टर्न रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। और जो आंसर आएगा डिफरेंस वो हमारा टाइम्स में आएगा। डिफरेंस कैसे में आएगा, टाइम्स में। डिफरेंस जो नेट क्रेडिट परचेज होता है डिफरेंस वो होता है हमारा नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस
कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न होता है डिफरेंस। उसके बाद जो एवरेज ट्रेड पेबल होता है डिफरेंस, वो होता है हमारा ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिफरेंस। जो हमारा ट्रेड पेबल होता है डिफरेंस, इसमें हमारे क्रेडिटर प्लस बीपी मींस क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल होते हैं डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे डिफरेंस, अगर हमें नेट क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे डिफरेंस, टोटल परचेज में से क्रेडिट परचेज लेस कर देंगे और परचेज रिटर्न लेस कर देंगे। और एवरेज ट्रेड पेबल का जैसे कि हमें पता ही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे डिफरेंस। ये रेशो जितना अधिक होगा डिफरेंस, जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद डिफरेंस इसी का एक पार्ट होता है एवरेज पेमेंट पीरियड डिफरेंस। वो होता हमारा डिफरेंस साल में जितने भी दिन हैं मीन्स डे इन द ईयर, डेज इन ईयर डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो डिफरेंस। ये जो आएगा डिफरेंस वो हमारा क्या आएगा, डेज में से डिफरेंस। ये एवरेज पेमेंट डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा डिफरेंस। यहाँ पर ये बात गौर करने की है, जो ट्रेड पेबल रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, और एवरेज पेमेंट पीरियड जितना कम होगा उतना ही हमारी मार्केट में जो गुडविल है, हमारी जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होगी और हमें उधार में मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो डिफरेंस ये था हमारा थर्ड रेशियो। वर्किंग कैपिटल जो टर्नओवर रेशियो होता है डिफरेंस, उसका जो फॉर्मूला होता है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। जो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है डिफरेंस, उसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल रिवेन्यू माइनस रिटर्न्स, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिफरेंस हम क्या बोल सकते हैं, नेट सेल भी बोलते हैं। नेट सेल इक्वल टू टोटल सेल माइनस में सेल रिटर्न। या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब डिफरेंस, यदि हम अपनी कुल बिक्री में से जो बिक्री वापिस हुई है, रिटर्न हुई है, उसको लेस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या डिफरेंस उधार बिक्री प्लस नगद बिक्री दोनों को आपस में जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद डिफरेंस हमारा होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जो हमारी वर्किंग कैपिटल होता है डिफरेंस, अगर हम चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व, मतलब अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस कर दे तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों को ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा डिफरेंस, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिफरेंस हम नेट सेल भी बोलते हैं, और नेट सेल होता हमारा टोटल सेल माइनस में सेल रिटर्न्स। या इसको हम ये बोल सकते हैं, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ये डिफरेंस क्या होगा, नेट सेल। और जो वर्किंग कैपिटल होता है डिफरेंस, वर्किंग कैपिटल का जैसे आपको पता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी। और वर्किंग कैपिटल होता है डिफरेंस हमारा, वर्किंग कैपिटल होता है डिफरेंस करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। डिफरेंस यदि हमें
शुद्ध बिक्री को या नेट सेल को कार्यशील पूंजी से डिवाइड कर दें तो डियर फ्रेंड्स वो हमारा क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। डियर फ्रेंड्स किस में आएगा, ये टाइम्स में आएगा डियर फ्रेंड्स। और ये रेशियो न तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, और अगर ये ज्यादा हो गया तो डियर फ्रेंड्स वो भी हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद नहीं है, और ये कम हो गया तो भी हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद नहीं है। डियर फ्रेंड्स, जो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल सेल में से यदि हम सेल रिटर्न को लेस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों को ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारा फोर्थ रेशियो। डियर फ्रेंड्स, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो डियर फ्रेंड्स क्या होता है, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट फिक्स एसेट्स। और नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है क्या होता है डियर फ्रेंड्स, टोटल सेल में से यदि हम सेल रिटर्न्स को लेस कर दें तो हमारा क्या आएगा, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेट फिक्स एसेट्स, जैसा कि डियर फ्रेंड्स आपको पता है, यदि हम फिक्स एसेट्स में से उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस कर दें तो डियर फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा, नेट फिक्स एसेट्स। और डियर फ्रेंड्स ये जो रेशियो है ये हमें यह बताता है कि हमारी जो सेल है वो हमारी फिक्स एसेट्स की एवरेज में कितनी है। और डियर फ्रेंड्स ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद होगी। तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारा फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। डियर फ्रेंड्स ये हमारा सिक्स्थ रेशियो है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर और रेशियो का जो फार्मूला डियर फ्रेंड्स वो हमारा नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट सेल जैसा कि आपको पता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल होता है डियर फ्रेंड्स, और जो नेट सेल को हम नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। मींस अगर हम टोटल सेल में से सेल रिटर्न को लेस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट सेल। उसी प्रकार डियर फ्रेंड्स कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यदि हम टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स, जिसको हम फैकल्टी एसेट्स भी बोल सकते हैं, कृत्रिम संपत्ति अगर हम घटा दें तो डियर फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स नेट सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल और टोटल सेल लेस सेल रिटर्न होता है डियर फ्रेंड्स। उसी प्रकार डियर फ्रेंड्स उसके बाद हमारा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड होता है डियर फ्रेंड्स हमारा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस all undivisible profit minus fixed assets और प्लस लॉन्ग टर्म लोन। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट प्लस ऑल अनडिवाइजेबल प्रॉफिट प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, उसमें से फैकल्टी एसेट्स और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को लेस कर देते हैं हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये होता है डिफरेंस हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से उसको फाइंड आउट करते हैं। और डिफरेंस अगर हम इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को बैलेंस शीट की एसेट साइड से या संपत्ति पक्ष से फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा डिफरेंस हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू
टोटल एसेट्स माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे, जितने भी हमारे अनडिवाइजेबल प्रॉफिट है वो ऐड कर देंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है जिसमें कि बैंक लोन है, लोन फ्रॉम पब्लिक लोन है, डिवेंचर्स वगैरह है, वो सारे ऐड कर देंगे, और जो हमारी कृत्रिम संपत्तियां हैं उसको लेस कर देंगे। और एक बात और खास बात ध्यान रखेंगे, जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन उसका यूज हम बिजनेस में नहीं किए हुए, मीन्स ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने बिजनेस से बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।